कोलकाता के बड़ा बाजार से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के बाहर पिछले 27 दिनों से 9 कर्मचारी अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए धरने पर बैठे हैं। अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बिना किसी ठोस कारण और बिना सफाई का अवसर दिए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष सिंह ने कहा कि ये संघर्ष सिर्फ 9 कर्मचारियों का नहीं बल्कि उन सभी मजदूरों की आवाज़ है जिन्हें ताकत और प्रभाव के दम पर दबाने की कोशिश की जाती है। धरने पर बैठे कर्मचारियों की 2 मुख्य मांगें हैं। सभी 9 कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक नौकरी पर वापस लिया जाए और सेवा अवधि का पूरा वेतन और अन्य बकाया राशि दी जाए। संतोष सिंह का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उनके अनुसार वे न्याय नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर 3 दौर की बैठक हो चुकी है। प्रबंधन ने कर्मचारियों को वापस लेने की बात तो कही है, लेकिन शर्त रखी है कि कथित बदसलूकी के लिए लिखित माफीनामा दिया जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया और उनसे जबरन माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 27 दिनों से जारी इस धरने के बावजूद समाधान न निकलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या संस्थागत नियम मानवीय संवेदनाओं से ऊपर हो सकते हैं? जिन परिवारों की आजीविका इस नौकरी पर निर्भर थी, उनका क्या होगा? और क्या प्रशासन की निष्क्रियता से विवाद लंबा खिंच रहा है? शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की मूल ताकत माना जाता है। बड़ा बाजार जैसे ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र में हो रहा ये आंदोलन न केवल श्रम अधिकारों का मुद्दा बन गया है, बल्कि समाज में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी उजागर कर रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारी अब भी उम्मीद लगाए हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। सोसाइटी मैनेजमेंट दोस्तों कर्मचारियों को सिर्फ काम पे लेना होगा, निर्दोष कर्मचारियों को सिर्फ काम पे वापस लेना होगा। सोसाइटी मैनेजमेंट नमस्कार, मैं रिंकू आपके साथ फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने कोलकाता के बड़ा बाजार से आपको एक खबर दिखाई थी जो मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल की ओर से था, जहां पर 9 कर्मियों को बिना वजह किसी कारण निकाल दिया गया। और आज ये जो धरने में बैठे हैं मजदूर, आज उसका 27वां दिन हो चुका है। जी हाँ, और अभी भी जो यहाँ का मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, जो यहाँ पर जो प्रबंधक है, उसे काम में जू तक नहीं रेंग रही है, वो हार मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है यहाँ पर 3 बार मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो वापस कर्मचारियों को रखने के लिए तैयार है, मगर उन्होंने एक शर्त रखी है कि ये लिखित रूप से उनसे माफी मांगे। वो माफी, जी हाँ, जो इन्होंने की नहीं है। बिना बेवजह इन्हें डराया जा रहा है, इन्हें मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि शायद वो भी नहीं चाहते कि ये नौकरी पर वापस आए, मगर एक बहाना चाहिए ही लोगों को। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप माफी मांगिए बिना कारण, जो आपने गलती की नहीं। और आज ये मजदूर 27 दिन से बैठे हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, इनके जो बाल बच्चे, इनका जो परिवार है आज मुसीबत में है। आखिर ये कहा जाए, इन्होंने सब जगह अनुरोध किया, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, और अभी भी इनका कहना है कि अगर इन्होंने गलती की होती तो ये जरूर माफी मांगते, मगर इनकी कोई गलती नहीं है और इन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, इन पर आरोप लगाया जा रहा है। जबकि जो ये प्रबंधक है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है, इनका जो संतोष पाठक जी, इन्होंने कहा भी सीसीटीवी कैमरे में संतोष सिंह जी है, उन्होंने कहा प्रबंधक से, अगर सीसीटीवी कैमरे में यह रिकॉर्ड होगा कि इन लोगों ने, जो मजदूर है, उन्होंने अगर कोई गलत व्यवहार किया है तो भी वो माफी मांग सकते हैं, मगर ऐसा कोई सबूत तो है ही नहीं, तो दिखाएंगे कहाँ से? क्या बोल रहे हैं अभी वो? एक बार थोड़ा आप फिर से अपने। नमस्कार, मैं संतोष सिंह मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एम्प्लॉय एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में श्रमिकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे मैनेजमेंट के साथ लगातार 3 बार बैठक हुई है, जो कि अनऑफिशियली एक तरह से इसे माना जाए। मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी इसमें रिटेन या कुछ भी ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। कोई भी मीटिंग करने के लिए उसका जो पद्धति होता है, जो सिस्टम होता है, उसे ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी मैंने 9 कर्मचारी निर्दोष कर्मचारियों को
कार्य पे वापस लेने के लिए मैंने उनसे बात करने की प्रयास किया, जहाँ पे उन्होंने हम लोगों पे आरोप लगाया है कर्मचारियों पे कि कर्मचारियों ने उन्हें मारा है, पीटा है, या बहुत सारे आरोप उन्होंने गलत तरह से लगाया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, अभी और वो क्या कहना चाह रहे हैं? अभी वो क्या उनका कह रहे हैं? कहना है कि वापस आप लेंगे या नहीं? हाँ, हम आपको काम पे रख लेंगे, मगर आप हमें लिख कर दीजिए कि आपने गलतियां की है। जो गलतियां किए नहीं है कर्मचारी, वो किस कानून के तहत उसे स्वीकार करेंगे? आज उनके साथ पेट का सवाल है। तो आप लोग कल क्या सुबह से रात तक दिन भर यहाँ पर 24 घंटा हम लोग 29 तारीख से शुरू करके अभी तक 24 घंटा हम लोग धारणा पे इस मंच के द्वारा है। जो गलतियां वो किए नहीं है, आप लोग क्या ये जो राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री है उसके पास भी जाने का कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल हम लोगों ने प्रशासन तक अभी गए हैं, कोर्ट को बताया है। श्रमिक जो हमारे लेबर कमिश्नर हैं उनको हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, प्रशासनिक अधिकारी को चिट्ठी दिया है, पुलिस कमिश्नर को दिया है। इसके बाद अगर नहीं होगा तो जो हमें 27 दिनों में जन समर्थन मिला है, हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। जनमानस इंतजार कर रहे हैं कि आप एक निर्णय दें, ताकि हम सभी लोग यहाँ आकर जनता के दरबार में न्याय और अन्याय का हम लोग हिसाब कर देंगे। परंतु मैं नहीं चाहता, चूंकि यहाँ पे ये जो संगठन है मारवाड़ी लिप सोसाइटी एम्प्लॉई एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक है विजय उपाध्याय जी, जिन्होंने न्याय अन्याय की लड़ाई के लिए इसे गठित किया था, उनका कहना था कि आप परीक्षा तक, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परीक्षा चल रहा है, इस दौरान आप किसी तरह का कोई हरकत ना करें, ताकि बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ ना करें। इसलिए हम लोग शांत और शांतिपूर्ण गांधी विचारधारा के तहत शांतिपूर्ण हम लोग धारणा पे आज 27वां दिन बैठे हुए हैं। हमारे पार्षद महेश शर्मा ने भी हमें आश्वासित किया है कि न्याय हर संभव हम आपको दिलाएंगे। मैं सभी का तहे दिल से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परंतु मजबूर आज कर्मचारियों की पेट की सवाल है। अगर कल ये लिख कर दे देते हैं कि हमने जो नहीं किया उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हो सकता है कल उनके जान पे भी खतरा आ सकता है। ये इस तरह का मैनेजमेंट है और इनके पूरे इतिहास है पीछे। ये लोग जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं, जिसे 1 साल तक यही पोस्ता की पुलिस खोज रही थी, 1 साल लगातार रेड किया, उस मैनेजमेंट के जो महासचिव हैं प्रहलाद राय गोयनका, उन्हें नहीं पाया और इसका रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में भी दिया है। तो ये सब साक्ष्य है हमारे पास। परंतु मतलब आपको कहीं ना कहीं असुरक्षा, ये डर है कि अगर वापस वो ले लेते, आप लोग माफी मांगने के बाद अगर वो वापस नौकरी पर ले लेते हैं, तो उसमें भी जो मजदूर है उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि उन्हें फिर उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगा कर उन्हें निकाल दिया जाए या किसी तरह का उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ये मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको एक शब्द में ही बता दिया, जो जिसे पुलिस 1 साल से खोज रही है। कितने बड़े माफिया हो सकते हैं, कितने बड़े गुंडे हो सकते हैं, कितने तानाशाही अत्याचारी हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऑफिशियली ये लोग बैठकर ये हमारे कर्मचारियों के साथ और हमारे पास आने वाले जो भी हमारे समर्थक हैं, उनके साथ भी ये बहुत बड़े दुर्घटना कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई सीमा नहीं है इनकी सोच की। इनके पास पैसे का बल है, इनके पास बताते हैं पुलिस प्रशासन हमारा है, थाना हमारा है, और जो भी हम चाहेंगे वो करेंगे। हमारे को कोई रोकने वाला नहीं है। आदमी को जब अहंकार हो जाता है, जैसे रावण को समझाने से कोई असर नहीं पड़ता था, उसी तरीका से बार बार बहुत लोगों के द्वारा, हमारे 2 पार्षदों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, आप जैसे मीडिया समाज सेवी पत्रकारों के द्वारा बहुत बार समझाया गया कि आप मान जाइए और इन मजदूरों को वापस इज्जत के साथ उनको नौकरी दीजिए। मजदूर भिखारी नहीं है, मजदूर अपना अधिकार और मजदूरी का पैसा मांगता है। आप उसको नौकर समझने की गलती नहीं करें। आप मालिक तो भगवान हैं और मालिक ने आपको ये अधिकार दिया है कि इतने लोगों का सेवा करें, तो आपका सौभाग्य है, आपके पूर्वजों का पुण्य है कि इन लोगों का के ऊपर भगवान ने आपको बिठाया है। पर ये भी इंसान है, कीड़ा मकोड़ा नहीं है, जीव जंतु नहीं है। इनके भी बोलने का, कहने का, अपना विरोध करने का अधिकार है और इन्होंने किया है और उसको मानिए। आप गलत थे, जब तक मजदूरों का आप पैसा नहीं दे देते हैं तब तक आप गलत हैं।
उनका अधिकार को दीजिए और बाइज्जत इज्जत के साथ उनको नौकरी पे बहाल करें, ये हमारी मांग है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको पता नहीं मजदूरों की शक्ति, ये चिंगारी जब फैलेगी तो सुबह से आप जो चाय पीते हैं, आपको मारने का झगड़ा करने का मजदूरों को जरूरत नहीं है। आप गाड़ी से चल के आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, एसी जो चलाते हैं वो सब मजदूरों के हाथ में है। सारा चीज बंद हो जाए। पहले अपना नाम बताइए। सरोज कुमार मिश्रा। क्या हो रहा है यहाँ पर, आप लोग का किस तरह की परेशानी हो रही है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए जरा। आज 27 दिन हो गया। हाँ। 27 दिन से हम लोग 24 घंटा धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मालिक से कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है। 2 बार मीटिंग भी हुआ, लेकिन मीटिंग कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। आग्रह करते हैं कि जो 9 कर्मचारी है जल्द से जल्द। आप यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करते थे? मैं यहाँ सीनियर क्लर्क हूँ यहाँ पर। सीनियर क्लर्क। हाँ। किस साल से? करीब 96-97 से है यहाँ पर। तो अभी आपका घर जैसे कैसे चल रहा है? बहुत परेशानी से चल रहा है घर। मेरा नहीं, पूरे 9 आदमी का परिवार बहुत संकट में है अभी। अगर आपको फिर से नौकरी पर नहीं रखा गया तो फिर आप लोग क्या करिएगा? नहीं रखा जाए तो कोई उपाय नहीं है। हम लोग मालिक से बोलेंगे, फिर जो आगे का होगा देखा जाएगा। क्या काम करते थे यहाँ पर? हम ईसीजी टेक्नीशियन का काम करते थे। कब से? 1995 से। अच्छा, अभी यहाँ पर काम से निकाल दिया है क्या आपको? काम से निकाल दिया गया है, पूरा सर्विस को ब्रेक कर दिया गया है हम लोग को। अच्छा, तो किस तरह से घर चल रहा है आपका? घर बहुत असुविधा से चल रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बाल बच्चा सब रास्ता पर आ गए हैं। हम 9 कर्मचारी बहुत दुख में हैं। क्या बोलना चाहिए प्रशासन से? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को सर्विस पर बहाल करने की कृपा करें। मैनेजमेंट आप लोग को नहीं सुन रही है? मैनेजमेंट हम लोग को कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता। আমার নাম আপনার মানে এখন কি মানে আপনারা তো একবার মিটিং হলো এদিকে কি বলছেন? ম্যানেজমেন্ট আমাদের মাফি নেওয়া সাইন করতে বলছেন। তা আমরা যেটা অন্যায় করিনি, কেন আমরা অন্যায় স্বীকার করব? তা আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের কি আমাদের সোসাইটিতে তাড়িয়ে দিতে দেখুন, ডিসমিস করে দিচ্ছে। ওনার হাতে সব ক্ষমতা, আমরা অন্যায় করেছি, আমাদের সাইন করিয়ে নিতে মনে ভাবছে মানে মাল করে বুঝছি কি না আপনাকে স্যার মাফি নিতে হবে, তাহলে আমার চাকরি দেবে। আপনি এদিকে কি কাজ করতেন? আমি এক্সিট ডিপার্টমেন্টের রাইটার ছিলাম। এখন কি পরিস্থিতি আছে বাড়ির? আমাদের সব বাড়ির ছেলে মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা করাতে পারছি না, সংসার চলছে না, সব না খেয়ে রয়েছে আর কি। আর আমরা সব রাস্তায়। नाम बोले दिए। আমার নাম শঙ্কুরি সাহা। क्या किस तरह का काम करते थे आप यहाँ पे? हम इमरजेंसी वार्ड बॉय कब से कर रहे थे? 2016 से। तो क्या बोल रहा है अभी प्रशासन मैनेजमेंट? मैनेजमेंट अभी तक कुछ नहीं बोला है। आप लोग के क्या मांग है कि क्या? हम लोग का मांगा है एरियल का पैसा मांगा है, इसलिए हम लोग का किसका पैसा? एरियल का पैसा अच्छा, इसलिए हम लोग का सस्पेंड किया है। वो झूठा इंजम लगाया हम लोग का ऊपर, ये उसका शर्ट हम लोग ना छिड़ा है, इसलिए। घर में अब- कैसा क्या चल रहा है, क्या हाल है? घर में ঘরে খুব সংসার সংকটের মধ্যেই চলছে। দুটো মেয়ে আমার পড়াশুনোর খুব অসুবিধা হচ্ছে, মাইনে আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে, খুব সংসার চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। কিছুদিন এই খবর শুনে বাবা আমার এক্সপায়ার হয়ে গেছে। তা কোনো রকম সংসারটা আমরা চালাচ্ছি, কি করে চলবে? एक्सपायर हो गया মানে কি এই ঘটনাটা শোনার পর থেকেই বাবা একটু চিন্তা হয়ে গেল যে ছেলে কি করে সংসার চালাবে। अच्छा, সেই কারণে বাবা এক্সপায়ার হয়ে গেছে। আমি খুবই খারাপ লাগছে আমার বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমরা যত তাড়াতাড়ি ম্যানেজমেন্টকে যদি আমাদেরকে মানে তাড়াতাড়ি নেয়, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমার মেয়েরা খুব মানে সংসারটা খুব দুঃখের। আমার নাম সুশান্ত কারা। तो आपको नौकरी से तो यहाँ से आपको भी निकाल दिया गया? हाँ, मेरा नाम शंकर चौधरी है। मैं मारवाड़ी सोसाइटी हॉस्पिटल का ईसीजी टेक्नीशियन हूँ। 2014 से यहाँ कर्मरत हूँ। 2018 में हमको परमानेंट हुए हैं।
हम लोग का जो लेबर कोर्ट में एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट का पैसा मांगने के लिए जो 18 महीना का एरिया है, 2022 का एग्रीमेंट 2024 में हुआ है, उसका पैसा मांगने के लिए हम लोग गए थे। हम लोग नहीं दे रहा था, हम लोग का सैलरी टाइम से नहीं देता है, हम लोग का अभी भी एरिया हम लोग का अटका हुआ है। उसी का मांग के लेके हम लोग यहाँ विरोध किए थे, पोस्टर लगाए थे, इसके लिए हमको सस्पेंड किया गया। उसके बाद विगत 26 जनवरी को जब हम लोग का यूनियन को बैनर फाड़ा, हम लोग मांगने गए थे, हम लोग अपना हक का पैसा मांग रहे थे, अपना बैनर लगाए थे, अब फाड़े क्यों? इसके लिए हम लोग को ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है जो हमको मारा है, फिजिकल असॉल्ट किया है। इसके लेके हम लोग को डिसमिस सस्पेंड करके रखा। आज दिसंबर 2025 को 18 दिसंबर को हम लोग को डिसमिस कर दिया, पूरा काम से बर्खास्त कर दिया है। अभी हम लोग का परिवार में खूब असुविधा है। बाल बच्चा जो है, हमारा एक छोटा लड़का है 6 साल का, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका जो खर्चा है हम लोग कैसे संभालेंगे, ये हम लोग कभी मानसिक टेंशन में भोग रहे हैं। आज 27 दिन हो गया, हम लोग आज रास्ते में बैठे हैं परिवार पर, परिवार छोड़ छाड़ के। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है जो हम किया नहीं, उसके लिए हमको माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्यों? हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हम अपना कुछ दुर्व्यवहार के या गलती के चलते मैनेजमेंट से माफ़ी मांग रहे हैं। भविष्य में अपना हक का मांगने जाएंगे तो हम पे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा कि हमसे फिर दुर्व्यवहार कर रहा है, फिर हमको नौकरी से निकाल देगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैनेजमेंट हम लोग को ऊपर दबाव बना रहा है, जो तुम लोग माथा नीचा करो, मेरे जब नौकरी करना है तो मेरे सामने माथा नीचा करके सर झुका कर नौकरी करना पड़ेगा। ये हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हम लोग को नौकरी देना है, सम्मान के साथ हम लोग को नौकरी में बहाल रखना है। मेरा नाम शंकर चौधरी है, मैं उत्तर 24 परगना का खर्दा अंतर्गत रहने का वाला हूँ। नाम बताइए जरा मैनेजमेंट का जो सचिव है श्री प्रहलाद राय गोयनका जी, उन्हीं ने हम लोग को ऊपर झूठा आरोप लगाया, क्योंकि वो यहाँ का जनरल सेक्रेटरी बन के आए हैं, जो अनलीगल है। ये लोग का, हम लोग का जो संगम में है, काहे कि ये लोग का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, माने आपका बेआईनी तरफ से ये कमेटी गठन हुआ है, उसका वो सचिव बन के बैठे हैं। उससे हम लोग पैसा का जब डिमांड करें, वो लेबर कोर्ट में एग्रीमेंट करने गए हैं, हम लोग नहीं गए थे, वो खुद गए थे, एग्रीमेंट किए हैं। इससे पहले भी पुलिस में भी कंप्लेंट किए थे आप लोग? हाँ, पुलिस में हम लोग कंप्लेंट किए थे। हम लोग को पोस्टर फाड़ा था, जब उन कर्मचारी से हम जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के हटा रहा था, उसी से पोस्टर जब फरवाया है, हम लोग उसके लिए कंप्लेंट भी किए थे, ऑब्जेक्शन किए थे, जो हम लोग का पोस्टर बिना परमिशन का फड़ा। यदि खोलना हो तो हम लोग को बोलने से खोल देते, मांग को। कुछ नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पूछता नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं। डायरी तो दर्ज की ना पुलिस? हाँ, हम जीडी किए थे, हम लोग जीडी दर्ज हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ, उसके लिए हम लोग भी हम लोग का ऊपर वो कास्ट का भी एक केस है, जो कुछ जात पात लेके बात कर, हाँ, जात पात के लेके कुछ वो उल्टा सीधा मंतव्य गाली गलौज किए थे। हाँ, उसके लिए हम लोग शेड्यूल कास्ट का भी केस किए हैं, लेकिन वो पैसा के जोर पे वो उनको बेल वो कर लिए हैं। लेकिन पैसा जेल गए थे क्या? नहीं, जेल नहीं गए थे। 1 साल से वो चार्जशीट में दिखाया जा रहा है कि पुलिस उसको खोजने आ रहा है, लेकिन नॉट फाउंड। लेकिन जबकि वो यहाँ बहल तबीयत में आ रहा है, मीटिंग कर रहा है, प्रशासन के कमेटी के साथ सब कर रहा है, हॉस्पिटल घूर रहा है, सब चला रहा है, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहा है। चार्जशीट में उसके 1 साल से भगोड़ा घोषित किया हुआ है। मेरा नाम अमर चौधरी। क्या काम कर रहे थे आप? मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, मारवाड़ी सोसाइटी का। आप क्या काम करते हैं? 3 तला का वार्ड बॉय है हम। अभी कैसा चल रहा है? घर का स्थिति कैसा है? घर का स्थिति खूब ही खराब है। 5-6 साल का बच्चा है मेरा, पढ़ाई उड़ाई बंद हो गया लड़का का पूरा। मम्मी नवंबर में गुजर गई है टेंशन के वजह से। मम्मी मेरी ना यहाँ पर काम करती है, मासी का करती थी, तो यहाँ का कुछ स्टाफ है, मालिक का दलाल लोग मम्मी को डेली टॉर्चर करता था, कि बोलता था कि घर में जाओ, अपना लड़का को बोलो मालिक प्रहलाद राय गोयनका का घोड़ में गिर जाएगा, माफी मांगेगा, यही सब बोलता था। मम्मी आके डेली घर में हमको टॉर्चर करती है, जाओ माफी मांग लो, घोड़ हाथ पकड़ लो। मम्मी गुजर गई? हाँ, गुजर गई, यही टेंशन से।
ऐसी सब वजह से। आप अपने घर में जब 12 बजे कैसे चल रहा है? मेरा घर का तो अभी अवस्था बहुत ख़राब है। मेरा लड़का का 5 साल का है जो एडमिशन कर नहीं पा रहे हैं। ये 13 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का कुछ घर का व्यवस्था बहुत खराब जा रहा है। मैनेजमेंट बोल रहा है माफी मांगने के लिए, तो क्या मैनेजमेंट बोल रहा है कि माफ़ी मांगो, जो गलती हम लोग किए नहीं है उसके लिए बोले गोड पे गिर कर माफ़ी मांगो, तो अब हम लोग अब ज्वाइन करेंगे। आपका नाम? अच्छा, नाम सब अमर चौधरी। निकाल दिए गए, मतलब वर्कर की लोग क्या बोलिएगा? यहाँ पर तो मैनेजमेंट का मनमानी चलता है। अच्छा, पहले चलता था सोमानी जी का, अब चलता था आपका गोविंद राम अग्रवाल जी का, फिर उसके बाद अभी आ गए नया हॉस्पिटल का नया मैनेजमेंट इंचार्ज प्रहलाद राय गोइंका। प्रहलाद राय गोइंका का कहने का मतलब है कि ये संपत्ति किसी संस्था का नहीं है, ये संपत्ति मेरा है, मेरा। आज यहाँ पे जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं ये सब पुराना कर्मचारी हैं दादा। कोई 20 साल से है, कोई 22 साल से है, कोई 25 साल से है। और ये जो देख रहे हैं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एसोसिएशन का जो हमारे जो अभी अध्यक्ष हैं संतोष जी, ये सारे कर्मचारी को लेके यहाँ पर उन्होंने अपना ये लड़ाई जारी रखा। उसके बाद जो श्रम कानून होता है वहां से भी ऑर्डर आने के बाद मैनेजमेंट बोलता है हम कुछ नहीं जानता। जो कानून नहीं जानता वो इतना बड़ा हॉस्पिटल कहाँ से चलाएगा, चला पाएगा? हम लोग यहीं रहते हैं और इसी जगह में रहते हैं। इस हॉस्पिटल के पीछे हमारा घर है। छोटा सा छोटा सुविधा गरीब अमीर सभी लोग यहाँ पे आते हैं। आज यहाँ का कोई भी कर्मचारी का अगर किसी प्रकार का कोई बात होता है तो मैनेजमेंट उसको बैठ के भी खत्म कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है आमी मानबो ना, मानची ना, कोरबो ना। क्या सोचे आगे क्या आप लोग करिएगा? नहीं मानेगा तो जैसे कोर्ट जाइएगा वगैरह? कोर्ट का तो हम लोग का ऑर्डर ऑलरेडी है मैम, अच्छा, फिर भी वो कोर्ट का जो मान्यता होता है ना उसको भी वो मानने के लिए राजी नहीं है। अब आप क्या करिएगा? अब इसके आगे हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है सीएम, अब उनके पास जाएंगे और हो सकता है तो हम लोग शनिवार या शुक्रवार को हम लोग कैंडल मार्च करेंगे इसी हॉस्पिटल इसी जगह में जितने हमारे यहाँ के लोकल बासिंदा है सबको लेकर। आज ये कर्मचारी का लड़ाई नहीं है। आज मान लीजिए किसी भी यहाँ पे बीमारी से जो भी पेशेंट यहाँ पर है, अब किसी प्रकार का कर्मचारी अगर काम बंद कर दें तो मैम क्या होगा बताइए? तो आप ही लोग बताइए, आप लोग तो पत्रकार है, आप लोग बताइए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैनेजमेंट को भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि कर्मचारी का जो भी इनका झंझट उनके साथ चल रहा है, इनको बकाया इनका जो बाकी है दिया जाए और ये धरना को समाप्त किया जाए। आप यहीं पर रहते हैं ना? हम यहीं रहते हैं। मेरा नाम नंदलाल सोनकर। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ का प्रबंधक है उसके पास पावर है, बहुत पैसा है और इसी बात का वो घमंड दिखा रहा है। और ये भी उसका कहना है कि पुलिस भी उसके हाथ में है। ये इन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने जो प्रबंधक है उनका कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी मेरे हाथ में, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और वो मजबूर कर रहा है बार बार कि ये जो मजदूर है, ये जो अध्यक्ष है, सभी उनके सामने घुटने टेक दे तभी जाकर वो इन्हें वापस नौकरी पर ले गए। और उसके बाद भी इनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नौकरी पर कितने दिन रखे या फिर उन्हें किसी भी बहाना से वापस निकाल भी सकते, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है। अगर आप भी इनका साथ देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें या आप सीधा यहाँ से आकर इनसे जुड़ सकते हैं। इनका साथ दीजिए, इन्हें बहुत अभी सबकी ज़रूरत है। मैं रिंकू गुप्ता, बड़ा बाजार से। बने रहिए हमारे साथ।